अरे यार पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। अखिलेश के साथ राज्य का हो, देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अखिलेश की शायद मिल रही है, अखिलेश यादव को मिल रही है। अखिलेश की मिल रही है। हाँ, अब अखिलेश कह रहे हैं बाबा जो है अब कमजोर हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब यूपी में क्या करना है। आप ट्वीट देख लीजिए, अखिलेश यादव के लिए, बाबा के लिए, और किसी के लिए नहीं है। आपको लग रहा है बाबा भी पकड़ मजबूत है बाबा की? बाबा के 101% पकड़ मजबूत है। अभी मुजफ्फरनगर पुलिस का जो फैसला आया है कि भाई साहब ये जो कांवड़ यात्री जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर दुकानदार अपने नाम चस्पा करे कि आप क्या नाम है आपका, तो कह रही घबराहट के मारे। नहीं, घबराहट की वजह से नहीं है, ये पूरा भारत में लागू होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। पूरे भारत में। अच्छा, विपक्ष ने बौखला के बताया कि हिंदूवादी, ये हिंदूवादी नहीं, वो सबका साथ सबका विकास। क्या हिंदुओं को मकान मिले, मुसलमानों को नहीं मिले? क्या मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा? कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुसलमानों को नहीं मिल रही है? विपक्ष का काम है पब्लिक को भड़काना, सरकार को गिराना, समझे? एक दूसरे की तो अभी योगी जी है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वही सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल। मुसलमानों को कौन सी चीज़ नहीं मिली है ये बताओ। योगी जी के साथ बलिया से हैं, योगी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगते हैं। कह रहे योगी जी की कुर्सी खतरे में है आजकल। वो जो कह रहा है ना, उसी की कुर्सी अभी खतरे में है। अच्छा जी। 37 सीट ले लिया है, उसी पर जानता है, जब वो भी ले लेंगे। अरे पर कह रहे भाजपा के अंदर ही तो लॉबिंग चल रही है, योगी की टांग खिंचाई चल रही है, वो कुछ नहीं चल रही है अभी तो, कुछ नहीं चला। केशव प्रसाद मौर्य कुछ आव माव किए हैं तो उसके कहने से हो जाएगा? नहीं होगा ना। अरे कह रहे हैं महाराज की संगठन वाले आदमी हैं, सरकार कहाँ से, सरकार छोटी संगठन। वो जब अपना सीट नहीं बचा पाया तो वो 100 सीट लाएगा कहाँ से? हाँ, अपना चुनाव हार गए थे वो। जब अपना खुद चुनाव हार गया, ये अपना सीट नहीं बचा पाया तो वो 100 सीट लाएगा कहाँ से? कह रहे ओबीसी के नेता है, एक वर्चस्व है उनका, पकड़ मजबूत है उनकी, और योगी जी का वो करिश्मा नहीं है। अगर पकड़ मजबूत होती तो अपना सीट नहीं हारे होते। नहीं हारे होते। योगी के राज में कानून व्यवस्था एकदम से तंदुरुस्त है। देखिए इलाहाबाद गए हाथरस में, इस पे सवाल कर लो। अरे हादसा था वो तो, एक हादसा हो गया। अरे हादसा हो गया। नहीं कोई बात नहीं, बाबा पे अभी तक FIR न हुई है। सुनिए मेरी बात FIR न सुनिए। हुई उस पे अभी तक। बाबा पे FIR कराना, FIR तक इनको हुई ना। बाबा से आपको शय मिल रही है किसी की? अरे यार पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। अखिलेश के साथ राज्य का हो, देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अखिलेश की शय मिल रही है, अखिलेश यादव को मिल रही है। अखिलेश की मिल रही है। हाँ, अब अखिलेश कह रहे बाबा जो है अब कमजोर हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब यूपी में क्या करना है। आप ट्वीट देख लीजिए, अखिलेश यादव के लिए, बाबा के लिए, और किसी के लिए नहीं है। आपको लग रहा है बाबा भी पकड़ मजबूत है बाबा की? बाबा के 101% पकड़ मजबूत है। अभी मुजफ्फरनगर पुलिस का जो फैसला आया है कि भाई साहब ये जो कांवड़ यात्री जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर दुकानदार अपने नाम चस्पा करे कि आप क्या नाम है आपका, तो कह रही घबराहट के मारे। नहीं, घबराहट की वजह से नहीं है, ये पूरा भारत में लागू होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। पूरे भारत में, कि जो भी हो अपना नाम और पहचान अपना लगा क्या कर। मंशा है इसके पीछे? मनसा कुछ नहीं, मनसा सही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे धंधा लेके बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे धंधा लेके बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पर नाम अपना लिखूंगा, तो ये मेरे जो भी जान पहचान जो भी है तो वो आएंगे ना, कि मेरे चेहरे से आएंगे, ये बताइए। तो नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ बाप ने नाम क्यों दे रखा है? दिखाओ भी दुनिया को दिखाओ कि नाम समझ। हो रहा है। हाँ, अब योगी जी को नाम से ही जानते हैं ना, बाद में चेहरे से जाने ना। एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है चरमरा गई है, जो पहले दूसरों में फूट डालता था आज खुद में फूट पड़ गई है, तो ये चरमरा गई है, समझ नहीं आ रहा, जनता की सूद नहीं ले रहे हैं, और योगी जी जो हैं अब ये पतली गली पकड़ के निकलने वाले हैं, ऑफर दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 100 लेके आओ, सरकार बनाओ। देखिए, घर में जब 4 बंदे होते हैं ना, तो तू मैं होता होती है, तो वो घर में ही रहता है, वो घर में ही रहता है। वो संगठन है, संगठन में तू मैं बहुत होता है। सेंधमारी कर रहे हैं ना महाराज, मजबूत हो गया अखिलेश यादव अब। कोई मजबूत नहीं, वो अभी पता चल जाएगा। चुनाव में योगी जी का करिश्मा क्यों नहीं चला? भाई आप तो कह रहे थे कि योगी जी ने माफिया का खात्मा कर दिया, बहन बेटी सुरक्षित कर दी, राम राज्य आ गया, तो ये सीटें इतनी कम कैसे आई? अयोध्या कैसे हार गए? अखिलेश यादव कैसे बढ़ गए? मैं बताता हूँ सीटें क्यों कम आई है। सीटें कम आने के 2 कारण है, जो कि 10 साल से जो भी सांसद थे उन्हें चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, जनता को ये था कि ये 10 साल से हैं, अब इन्हें चेंज होना चाहिए, जनता की ये मांग थी, बट ऊपर से ये मांग को खारिज कर दिया गया था। ऊपर वाले योगी जी के साथ नहीं है, मतलब कह सकते नहीं भी और कह सकते हैं भी। ऊपर वाले तो मोदी अमित शाह, तो मतलब मोदी अमित शाह योगी के साथ नहीं है। पूरे संगठन ने। भाई टॉप पे कौन है महाराज? टॉप पे कौन है? क्या योगी के मोदी, क्या मोदी अमित शाह के बिना सब कुछ हो रहा है क्या? नहीं, सबकी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। सहमति सबकी है। सहमति मोदी की भी है। हाँ, सबकी है। वो योगी को पसंद नहीं करते? नहीं, क्यों पसंद करते तभी बैठे हैं। तो ये नाम क्यों नहीं दिए फिर, जो योगी जी ने कहा था? लिस्ट का ही नहीं मानी। वो कह रहे थे कि जब 10 साल से हम जीत रहे हैं तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी वही भूल थी। मतलब आप कह रहे कहीं ना कहीं भाजपा में भी
योगी के खिलाफ एक लॉबिंग चल रही है? नहीं, कोई लॉबिंग नहीं चल रही है। वो क्या था, देखो मैं कह रहा हूँ, अगर सही है रास्ता या सही है, तो जब 10 साल हमारा रास्ता या सही चला, तो वो सोच रहे कि 11वें साल हम क्यों चेंज करें, यही रास्ता कुछ ज्यादा ही योगी जी ने ये जो बुलडोजर मॉडल वगैरह तमाम थे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, ये कुछ ज्यादा ही एक कम्युनल मॉडल बन गया था, इसलिए अब लोगों ने ये जो मैंडेट दिया है। नहीं, बुलडोजर सही जगह चला था, कोई गलत नहीं, अभी भी है। अरे बाकी राज्यों में अब डिमांड योगी जी की काफी थी, अब वो धीरे धीरे वो वर्चस्व कम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक जो होता है पहले ऊपर जाता है, फिर हल्का सा डाउन होता है, फिर ऊपर जाएगा। चाय वाले के बाद गाय वाला लग रहा है, आ सकता है, या कुर्सी खतरे में है गाय वाले की? नहीं, गाय वाला तो आएगा, केंद्र में आएगा, अब तो केंद्र में आएगा। केंद्र में आएगा। अगर योगी जी का करिश्मा नहीं रहता ना, तो ये जो 34-35 सीटें आई थी ना, ये भी नहीं आती यूपी ये में। योगी जी लेके आए हैं, बिल्कुल लेकर आए हैं। तो कह रहे बाकी सीटें काहे हार गई योगी जी भाई साहब? बाकी तो भाई बुलडोजर बाबा ये वो, बाकी सीटें पता क्यों हार गए? 8,500 का जो लॉलीपॉप दिया गया था, तो बाकी अब बताइए। 8,500 के लॉलीपॉप में राम राज्य काम नहीं आया, ये महिलाओं की सुरक्षा काम नहीं आई, माफिया का खात्मा भी काम नहीं आया। सुनिए सुनिए, 8,500 का लॉलीपॉप, फिर उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे, ठीक है, संविधान चेंज कर देंगे, बरगलाया गया है, और भड़काया गया। ये बताइए, अब कहाँ संविधान चेंज हो रहा है? अब कहाँ धर्म, अब कहाँ आरक्षण हट रहा है? ये बताइए मुझे, अब बताइए। 8,500 रुपए के लिए जो महिलाएं लाइन लगाई थी, आप खटाखट वाला मैटर काम कर गया था, खटाखट वाला मैटर जो काम कर गया था, अब 1 तारीख को जो महिलाएं लाइन लगाई थी, आप 8,500 रुपए क्यों नहीं दिए उनको? ये बताइए। आपके सांसद तो चीख चीख के कह रहे थे कि केवल हमको इटली और मतलब वो क्या नाम है, रायबरेली, और वो जिता दिया अमेठी, जिता दीजिए, 8,500 रुपए ले लीजिए। तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बताइए, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? मजबूत है अभी भी। बिल्कुल मजबूत है, 2027 में जनता उनको दिखा देगी, बिल्कुल। जो आप यूपी का विकास देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखिए आप कि जीतना किसे चाहिए। आप वो छोड़ दो कौन क्या कह रहा है, किस में क्या मतलब है, लेकिन यूपी का विकास देखिए। योगी जी से पहले यूपी क्या था और अब क्या है यूपी। पहले क्या है, रात में आप 6 बजे 7 बजे के बाद निकलने में डरते थे, ठीक है। अब रात के 2 बजे 3 बजे भी आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूपी सुरक्षित है। सुनिए, महिला को कितना आप सम्मान दिया गांव गया है? देहात को छोड़िए, मैं नोएडा की लेके बात कह रहा हूँ। नोएडा जो कि पोस्ट इलाका है, ठीक है, यूपी का पूरा पोस्ट इलाका अगर माना जाए तो नोएडा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सारा नोएडा ही संभालते हैं यूपी का। वहाँ पर भी 6 बजे 7 बजे के बाद जो है ना, जब सैलरी की टाइम आता था तो उन्हें 5 बजे ही निकाल देते थे कि भैया घर जा, वरना तुम सैलरी के लायक हाँ, नहीं तो सैलरी तेरे घर नहीं पहुँचेगा, तू आज कर ऐसा कर 3 बजे निकल जा अपना सैलरी लेके। और अभी योगी राज में सब बढ़िया। अरे रात के 1 बजे लेके जाते हैं। ये खेमा, फिर ये इतना खेमाबंदी, ये भाजपा के अंदर इतना ये कड़वाहट, ये तमाम चीजें आ रही हैं, कोई क्या बयान दे रहा है, कोई क्या, ये आखिर इतना पनपा कैसे? सुने, मैं बताता हूँ, जब घर में 10 बंदे रहते हैं ना, तो बर्तन बजता ही है, बसता ही है, तो वही बज रहा है, तो वो शांत हो जाएगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब बड़ा जब वो देखो, जब बाप खड़ा होता है ना, बाप दादा खड़े होते हैं ना, तो लौंडे एकदम शांत हो जाते हैं। तभी बाप दादा छोड़ रखे हैं कि कर लो, तुम आपस में लड़ लो पहले, उसके बाद हम आएंगे। वेट एंड वॉच वाला चल रहा है कि देखो कहाँ तक जाता है ये। हाँ, उसके बाद हम तो बैठे। एक बात खत्म कर रहा हूँ, 1,38,000 करोड़ अभी 6 महीने पहले MOU साइन हुए हैं बाहर की विदेशी कंपनियों के साथ, यूपी के लिए 1,38,000 करोड़, मतलब वो इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हो चुके हैं, तो वो धरातल पे अभी आएंगी, कंपनीज आएंगी यूपी में। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, आज अभी आप सिद्धारमैया का एग्जाम्पल देख लीजिए, आज का ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100% उन्होंने इंडस्ट्री के लिए आरक्षण कर दिया, तो बिजनेसमैन भड़क गए, उनको कानून अपना वापस लेना पड़ा। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये लचीलापन जो चलता नहीं। बाबा, एक आपसे एक सवाल मेरा ये है, आपको लग रहा है जब से योगी बाबा आए हैं तो इनकी एक छवि बनी है हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर? हमने देखा भाजपा में से पहले ये मोदी जी की छवि थी, उसके बाद योगी जी की छवि बनी, अब कह रहे छवि जो खतरे में आ रही है धीरे धीरे। विपक्ष ने बौखला के बताया कि हिंदूवादी, ये हिंदूवादी नहीं, वो सबका साथ सबका विकास। क्या हिंदुओं को मकान मिले, मुसलमानों को नहीं मिले? क्या मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा? कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुसलमानों को नहीं मिल रही है? विपक्ष का काम है पब्लिक को बरगलाना, सरकार को गिराना, समझे? एक दूसरे की अभी योगी जी है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वही सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल। मुसलमानों को कौन सी चीज़ नहीं मिली है ये बताओ? योगी जी के साथ मुसलमान कहते खुश नहीं है, वोट कहाँ मिलता है, कह रहे सीटें तो हार जाते हैं। वो बीजेपी के साथ ही खुश नहीं है। बीजेपी के साथ ही खुश नहीं है। क्यों भाई, जब काम कर रहे हैं, आपके लिए मकान दे रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, राशन मिल रहा है, तो खुश क्यों नहीं है भाई? आप ये बताइए, खुश क्यों नहीं है? सुनिए, कल्याण सिंह के साथ खुश नहीं थे, कल्याण सिंह के साथ भी खुश नहीं थे,
मतलब वो कसम खा के रखी है। नहीं, कसम खा के वो उनका एक है हिसाब किताब की नहीं, वो क्योंकि कांग्रेस ने बह डाला हुआ था। तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहा जाता है, वो आजादी के टाइम से बह डाला हुआ। कि ये यही तो योगी जी कर रहे हैं, ये जो दुकानों पे नाम लिखवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, ये तुष्टिकरण तो कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी, एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुओं की बात करते थे तो कांग्रेस बोलती थी ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अरे हमारे देश में जो मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक हैं, उनकी हम बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु, क्या लग रहा है आपको, योगी जी की पकड़ कमजोर हो रही है क्या? इस लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे कि अब ये कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, योगी जी को समझ नहीं आ रहा, पकड़ कमजोर हो रही है, इसलिए कुछ भी फैसला 2029 में 2027 में तो यूपी में योगी की सरकार बनेगी बनेगी। बिल्कुल बनेगी। और अभी कुर्सी खतरे में है महाराज, भाई 2029 में वो पीएम बनेंगे। पीएम बनेंगे, बिल्कुल। चाय वाले के बाद गाय वाला कह रहे कुर्सी खतरे में है। आपस में लॉबिंग कहाँ जम रहा है मामला? एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब किसी के पास मुद्दा नहीं होता है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, जब किसी के पास मुद्दा नहीं होता तो फिर यही अपोजिशन को बस यही बोलना होता है कि भाई वो उनकी कुर्सी खतरे में। अरे भाई बोलो ना, आप कोई मुद्दे पे बात करो ना। 2024 के चुनाव में योगी जी अपने स्टेट में कहीं ना कहीं भाजपा को अच्छी सीटें दे नहीं पाए ना, तो ये कह रहे पकड़ कमजोरी तो है आपकी कि भाई आप भाजपा के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअल में बीजेपी से गलती हुई, जो उनके प्रेसिडेंट थे योगी जी ने लिस्ट दी थी कि ये कैंडिडेट खड़े होने चाहिए ये जगह पे, हाईकमान को, मगर हाईकमान योगी जी के खिलाफ उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि योगी जी के खिलाफ है या कुछ भी है। देखिए गलती इंसान से ही होती है, गलती इंसान से ही होती है, चाहे आज कोई भी हो, सब गलती करता है। तो उस गलती से अब सीखेंगे, उस गलती से सीखेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है गलती से सीखेंगे, लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य हैं, कई बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई संगठन सरकार से बड़ा होता है, इशारा कर रहे हैं कि देखो हमारे पास संगठन की कहीं ना कहीं पकड़ है। ओबीसी के नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से मेरे पास लॉबिंग है। जो जातिगत वोट की जो बात होती है, और हिंदुस्तान की राजनीति में आपको मालूम है, हम माने या न माने, जातिगत वोट बैंक है ही है। अब चाहे कितना भी नकारो, ये चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें एक ये बैकअप है, जो मौर्य जी हैं, ये बैकअप है भाजपा के लिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो मौर्य जी को आगे करके एक स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। योगी जी में वो वाली बात नहीं है, ये हिंदूवादी नेता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हिंदूवादी ही नेता ही तो चाहिए, हिंदूवादी नेता ही चाहिए भारत को। एक जो हमारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाए वैसा ही नेता चाहिए। मोदी जी के बाद योगी जी एक ऐसा एक नेता बन के आए, ब्रांड बन के आए। आपको लग रहा है कि ये अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? और आप तो पीएम की पद की बात कर रहे हैं कि वो भाई कुर्सी बचाना, यार देखो दूसरी बार कोई सीएम बना है उस स्टेट का, कभी कोई नहीं हुआ, और ये तीसरी बार भी बनेंगे। यादव ऑफर दे रहे हैं कि 100 लेके आओ, सरकार बनाओ। अब ये किसको ऑफर दे रहे हैं सबको मालूम है भाई साहब। मौर्य जी को ऑफर जा रहा है कि 100 लेके आओ, सरकार बनाओ। योगी जी की पकड़, वो तो कह रहे अपनी है ना कि इनके पास में इतना काला धन है, वो क्या अपने वो वाइट मनी देंगे क्या अखिलेश यादव? कहाँ से देंगे पैसे? अरे आओ, मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना न्यूज़ चैनल बंद कर दो, मैं अपना न्यूज़ चैनल खोलने वाला हूँ, तो मैं आपको पैसा दूंगा ना, तभी तो कुछ बढ़िया ऑफर होगा, तभी तो। इनके पास में काला धन कहाँ से है? ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए।